गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आई है, सभी स्कूल्स तक इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और ये ऑफिशियली इसको कंफर्म कर दिया गया है कि इस बार जो सेशन 2021 और 2022 के बच्चे हैं जिनका बोर्ड इस सेशन होने वाला है, उनके 9 to लेके 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग ही एग्ज़ाम पैटर्न क्रिएट किया गया है। और इसके पीछे पूरा मोटो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप ऑनलाइन भी रेगुलर स्टडी करें। हाँ, इसका मोटो कैसे ये छिपाया गया है, ये चीज़ जब हम पूरी डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें अब तक के जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहा है सीबीएसई का, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ये जो भी चेंजेस किए गए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है कि बच्चा ऑनलाइन कितना सफ़र किया है, उसके एकेडमिक में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकती हैं, और इनके एकेडमिक रिजल्ट में, यानी कि जो अगली बार रिजल्ट बनेगा, अगर आपके माइंड में ये है कि सिचुएशन ऐसी रही तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, आप इसको निकाल दें। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोर्ड इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अगले साल के लिए बोर्ड बिल्कुल प्रिपेयर है और आपको 2 एग्ज़ाम्स देने होंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्या, कैसे और क्या हमें इस नोटिफिकेशन में नया सीखने को मिलेगा। ये 5 जुलाई को लॉन्च किया गया था, इसको नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन स्कूल्स को आज मॉर्निंग में सबको ये मिला है। कुछ लोगों को पहले भी मिल गया था, वो अलग बात है। आइए सो देखिए, आप जैसा पढ़ सकते हैं, इट इज़ द स्पेशल स्कीम of assessment of board examination classes 10th and 12th for the session 2021 and 22। ये 9 to 12 के लिए है, जिसमें 9th और 11th क्योंकि होम बोर्ड होता है तो स्कूल्स अपने बेस पे उसको करा सकते हैं। उनके सिलेबस के रिगार्डिंग इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, बट स्पेशली इट इज़ गोइंग टू टारगेट 10th and 12th जिनका 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन है। ये उनके लिए अलग ही असेसमेंट का एक स्कीम लेके आया गया है। अब तक आपको पता है, चाहे वो 10th हो या 12th, उनकी एग्जामिनेशन एक बार होती है बोर्ड की, और उसी के जो मार्क्स होते हैं दैट गेट्स इंक्लूडेड इन योर फाइनल रिजल्ट। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार एग्जाम्स आपके 2 बार में होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छा, ये वो वाला एग्जाम नहीं है जो बोर्ड अपने प्री बोर्ड लेवल पे कराते हैं या फिर कोई भी स्कूल अपना हाफ ईयरली ऐसे कराता है, नहीं। उसमें क्या होते थे, वो मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाते थे। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन होंगे ये बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा। स्कूल में हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट इसके पूरे के पूरे मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होगा। एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे, सिलेबस का कैसा होगा? हाँ, सिलेबस अभी न्यू पैटर्न पे एक और सिलेबस इंप्रूव करके दिया जाएगा। तब तक आप इतना जान लें, मान लीजिए आपके केमिस्ट्री में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो अगर आपके हाफ ईयरली में 7 चैप्टर्स आ जाते हैं तो जो नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसमें बचा हुआ 7 चैप्टर ही आएगा। यानी कि जो 7 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में पहले इंक्लूड कर लिए गए थे, वो सिलेबस वापस आपके एनुअल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आइए डिस्कस करते हैं। COVID-19 पैंडेमिक कॉज्ड ऑलमोस्ट ऑल सीबीएसई स्कूल्स टू फंक्शन अ वर्चुअल मोड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन ऑफ 2020-21। आप अगर 2020-21 की बात करें तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चलाई गई थी, ड्यू टू द एक्सट्रीम रिस्क एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव इन द अप्रैल 2021। क्यों कि जब हमारा 2021 का, यानी जो 2021 प्रीवियस सेशन के बच्चे थे जिनका बोर्ड था अप्रैल में, उस टाइम पे पैंडेमिक का सेकेंड वेव आ गया था। इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए बच्चों के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिए गए थे। सीबीएसई हैड टू कैंसिल बोथ इट्स क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2021। और इसकी वजह से सीबीएसई को 2021 में जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो 10th के रहे हों या 12th के, उसको कैंसिल करना पड़ा था। एंड द रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी। फिर उसके लिए एक नई पॉलिसी लाई गई जिसमें कि आपके इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स और सब कुछ चीज़ का ध्यान रखते हुए स्कूल आपके मार्क्स बनाकर बोर्ड को देगा। दिस इज
In turn, also necessitate deliberations over alternative ways to look at the learning objectives as well as the conduct of board examination for the academic session 2021-22. In case the situation remains unfeasible. Unfeasible means impossible. अगर यही चीज़ 2021 और 22 में भी ऐसी कंडीशन रही, यानी कि अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं करा पाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इस बार भी ऐसे ही आपको प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस बार आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सीबीएसई हैज आल्सो हेल्ड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस विद गवर्नमेंट स्कूल्स as well as private independent schools from across the country, especially schools from the remote rural areas, and a majority of them have requested for the rationalization of the syllabus. ये जो पैटर्न बनाया गया, जो स्कीम बनाया गया, ऐसा नहीं कि बोर्ड ने खुद सोचा 4 मेंबर्स के साथ बैठ कर बना दिया। नहीं, इसको बनाने से पहले उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थी, उनको कंसल्ट किया और स्पेशली उन स्कूल्स को टारगेट करके कंसल्टेंसी बनाई गई जो कि काफ़ी गांव वाले इलाकों में पढ़ते हैं, यानी कि जो रूरल एरिया में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि ऑनलाइन मोड अर्बन एरिया में बिल्कुल पॉसिबल है। 90% लोग वहाँ पर हाँ एडवांस्ड होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो इसी को सपोर्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? अर्बन एरियाज़ में, सॉरी रूरल एरियाज़ में। तो इस बार रूरल एरियाज़ को भी कांटेक्ट किया और सबसे कांटेक्ट करने के बाद एक चीज़ ये भी ध्यान में लाई गई कि हमें सिलेबस को भी सॉर्ट करना पड़ेगा। Similar to last year in view of reduced time permitted of organizing online classes, जैसा कि पिछली बार भी सिलेबस रिडक्शन किया गया था, लेकिन ये चीज़ नहीं कही गई है कि जो पिछली बार का रिडक्शन था सिलेबस में वही इस बार एप्लीकेबल होगा। इस बार के लिए नया रिडक्शन होगा और वो चीज़ हमें बाद में बोर्ड प्रोवाइड करेगा। द बोर्ड हैज ऑल्सो कंसिडर्ड द कंसर्न्स रिगार्डिंग डिफरेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कनेक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड अदर्स सोशियो-इकोनॉमिक इशूज स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें बोर्ड ने इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखा है क्योंकि जो बच्चे गरीब होंगे, जिनके घर पे हो सकता है लैपटॉप ना ईजिली अवेलेबल हो, उन बच्चों के लिए क्या और कैसे किया जाए। एंड दोज रिजाइडिंग इन फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्रीज, या उन बच्चों का भी ध्यान रखा गया जो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल पुअर है या फिर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। In a survey conducted by CBSE, it was revealed that the rationalized syllabus notified for the session 2021 was effective for the schools in covering the syllabus and helped learners in achieving learning objectives in a less stressful manner. एक सर्वे किया गया बोर्ड के द्वारा और उस बोर्ड के सर्वे में ये पता चला कि जो सिलेबस सॉर्ट किया गया था वो बहुत ही हेल्पफुल था बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इतनी इफेक्टिवनेस के साथ बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है, बच्चे काफ़ी सफ़र करते हैं, तो सिलेबस कम रहेगा तो बच्चों के लिए पढ़ना आसान होगा। नेक्स्ट, इन अबव बैकड्रॉप एंड इन लाइन विद द बोर्ड्स कंटिन्यूड फोकस ऑन असेसिंग स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटकम्स बाय मेकिंग द एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसीज एंड कोर कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टूडेंट सेंट्रिक ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड हैविंग एडवांस प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव्स for different future scenarios. The following schemes are introduced for the academic session of class 10 and 12 2021-22. आगे आने वाले सिनेरियो में क्या हो सकता है, इस चीज़ को पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए बोर्ड ने अलग स्कीम बना दिया है। दिस इज वैलिड फॉर ओनली सेशन 2021 एंड 22, यानी कि ये आपके लिए, अगर आप 10th में या 12th में हैं, सो दिस इज स्पेशली फॉर यू। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो आवर सेकेंड पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। क्या है ये स्कीम? इसकी कई पार्ट्स हैं, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। हमारा जो एकेडमिक सेक्शन होता है, यानी कि जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन 1 साल का पूरा सिलेबस एक बार में मार्च लास्ट या अप्रैल में दिया करते थे, अब वो 2 बार में हमें देना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि इस बार आपके एग्जाम्स 2 बार होंगे, एक अप्रॉक्स नवंबर मंथ में जो कि नवंबर दिसंबर के अराउंड होगा, और दूसरा वही अप्रैल के अराउंड जो कि मार्च में भी रखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि पैंडेमिक उस टाइम पे कितना इफेक्टिव होगी। और ये जो सिलेबस होगा वो 50-50% रखा जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म में 50% एंड सेकेंड टर्म में जो बचा हुआ 50% था वही वहाँ इंक्लूड किया जाएगा।
The syllabus for the academic session 2021-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of the concepts and topics by the subject experts, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. जो दो पार्ट में सिलेबस किया जाएगा उस सिलेबस को आपको नवंबर से पहले पूरी तरह फिनिश करके प्रिपेयर होना होगा। नवंबर में एग्जाम होगी, सारे क्वेश्चंस आपके 50% सिलेबस से ही पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद आपका मार्च में एग्जामिनेशन होगा और उसमें बचा हुआ 50% का एग्जामिनेशन होगा। जो सिलेबस होगी वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यानी कि बोर्ड बनाएगा, बोर्ड हमें प्रोवाइड करेगा और हमें फॉलो करना होगा। This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of academic session। और ऐसी हमारी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अप्रैल या मार्च लास्ट तक मेरी सिचुएशन अगर कंट्रोल में हुई तो हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराएंगे। यानी कि कोशिश की जा रही है कि आपका जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, जबकि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन मस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। हाँ, ये बात और है, सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो वो भी ऑफलाइन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रेशनलाइज्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 2021-22 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस होगी उसको छोटा किया जाएगा, सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। जैसे कि पिछली बार किया गया था, यानी कि जुलाई मंथ में पिछली बार किया गया था, वैसे ही इस बार जुलाई मंथ के लास्ट तक आपको नया सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर एकेडमिक ट्रांजैक्शंस। However, the schools will follow the curriculum and the syllabus released by the board wide circular number academic dated 31 March 2021। अब तक आप 31 मार्च 2021 का जो सिलेबस है आप उसी को कंटिन्यू करते रहें जब तक कि आपको नया सिलेबस प्रोवाइड ना किया जाए। यानी कि जिस वे में आप बढ़ रहे हैं आप बिल्कुल उस वे में बढ़ते रहे, वेट ना करें कि सिलेबस आएगा तो हम पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहे, जब सिलेबस आएगा तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। Schools will also use alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the curriculum। इसके लिए जो भी स्कूल्स हैं वो अपने सिलेबस को आगे लेके बढ़ते रहे, एनसीईआरटी के कांटेक्ट में रहें और अपने एकेडमिक कैलेंडर को चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी इंटरनल असेसमेंट्स हैं आपके, चाहे वो टेस्ट हो, प्री बोर्ड्स हो, प्रैक्टिकल्स हो, प्रोजेक्ट्स हों, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल वैलिड हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे ध्यान दें। यानी कि यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनाया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते टीचर्स कोई काम दे और आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपके इंटरनल मार्क्स टीचर भेजेगा तो वो मार्क्स वो आपके हिसाब से देगा। यानी कि आपके बिहेवियर और आपका एटीट्यूड रिगार्डिंग योर होमवर्क को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। यानी कि जो भी मार्क्स आपको टीचर प्रोवाइड करेगा वो बोर्ड को डायरेक्ट कंसीडर करना है और बोर्ड उसको अगले रिजल्ट में रेप्लिकेट करेगा। यानी कि अब अगर आपका टीचर कुछ भी प्रोजेक्ट देते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल्स कराते हैं, कोई भी होमवर्क दिया जाता है तो आपको उसमें पूरी तरह से आकर कंप्लीट करना होगा। थर्ड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। Schools will continue teaching in distance mode till the authorities permit in the person mode of the teaching in schools। जब तक आपको आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है कि आप ऑफलाइन जाके टीचिंग करें, तब तक जो भी स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चलाती रहेंगी। क्लासेस 9th and 10th इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसे कि अगर हम 9th 10th की बात करें तो उनका इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 टर्म 2 पे होता है। उसके साथ साथ वुड इंक्लूड द 3 पीरियोडिक टेस्ट। उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट यानी कि आपके प्रोजेक्ट को ध्यान रखा जाएगा। पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, जितने भी इंटरनल असेसमेंट पॉसिबल हैं वो सब कराए जाएंगे और सबका मार्क्स टीचर सब्जेक्ट टीचर बनाकर बोर्ड को भेजेगा। क्लासेस 11th and 12th इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 टर्म 2 जो होगा उसके बावजूद जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे दे विल इंक्लूड द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 का मार्क्स ही आपके बोर्ड में आएगा, नहीं, इसके साथ साथ हर टर्म का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स
आपका सब्जेक्ट टीचर बोर्ड को भेजेगा और वो वहाँ पर रेप्लिकेट किया जाएगा। Schools would create a student profile for all assessments undertaken over the year and retain the evidences in the digital format। अब इसके लिए स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है, आपसे जितने भी टेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कुछ भी कराए जाएंगे वो एक इसका रिकॉर्ड बनाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे बोर्ड उनको रीवेरीफाई कर सके। CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform। उसके बाद CBSE स्कूल्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि ये जो डिटेल्स रिकॉर्ड रखे गए हैं स्टूडेंट का वो CBSE के बोर्ड वेबसाइट पे अपलोड किया जा सके। Guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22। अब इसमें इंटरनल असेसमेंट में और कौन कौन सी नई चीज़ें आ सकती हैं, इस चीज़ को भी जब हमारा नया सिलेबस आएगा उसके साथ अटैच भेजा जाएगा। द बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट्स। बोर्ड स्कूल्स को सैम्पल असेसमेंट्स यानी कि आपके प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स ताकि आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन थोड़ी अच्छी हो सके, फिर टीचर ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को भी प्रोवाइड करेगा। फोर्थ, अब हम बात करेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशंस की। टर्म 1 एग्जामिनेशन कब, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइम का होगा, क्या चांसेस है कि वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल स्केड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021। हाँ, यानी कि आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर स्टार्टिंग से दिसंबर लास्ट के बीच में कराया जाएगा विद अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 weeks फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड। भारत के अलग अलग देश में अलग अलग हिस्से से जितने भी स्कूल्स हैं CBSE के, सबका नवंबर स्टार्टिंग से दिसंबर लास्ट के बीच में एग्जामिनेशन टर्म 1 हो जाएगा। डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। और ये चीज़ उस टाइम के कंडीशंस को देखते हुए बोर्ड इसका डेट या डेट शीट आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करेगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग CBSE बेस्ड MCQs एंड MCQs ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप। इसमें जो आपका टर्म 1 होगा वो सारा MCQ क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, 1.5 आवर की होगी पेपर, एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। और इसमें सिर्फ 50% सिलेबस जो कि नवंबर दिसंबर से पहले पढ़ाया जाना था उसी सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे, जो कि लगभग कंप्लीट सिलेबस का 50% ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका टीचर डिसाइड नहीं करेगा। यस, वंस अगेन बी क्लेरिफाइड, ये जो टर्म 1 होगा ये आपका होम बोर्ड नहीं है, दिस विल बी योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये पेपर बोर्ड स्कूल्स को देगा, फिर स्कूल्स आपको देंगे। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाई CBSE। CBSE इसके लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी एक्टिव करके रखेगा ताकि वो आपको सुपरवाइज कर सके कि आपकी चाहे एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हो रही हो या ऑफलाइन मोड में, इसमें किसी भी टाइप की इरेगुलरिटीज देखने को ना मिले। यानी कि कोई आप गलत मीन्स का यूज नहीं कर सकते, आप चीटिंग नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। यस, OMR शीट जानते हैं, उस पर आपकी सारी आंसर शीट को रिकॉर्ड रखी जाएगी, विच आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE पोर्टल। और उसको डायरेक्ट स्कैन करके, क्योंकि OMR शीट्स क्या होती हैं, दे आर डिजिटली वेरी एडवांस्ड, और उनको आप डायरेक्ट स्कैनर के अंदर स्कैन करके आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, कंप्यूटर्स अपने आप उन आंसर्स को चेक कर लेगा। एंड दैट विल बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE पोर्टल, और उसके बाद उसको डायरेक्ट CBSE अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। या फिर अल्टरनेटिवली मे बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल। या ये भी किया जा सकता है कि पहले उसको चेक करे फिर मार्क्स को अलग से अपलोड किया जाए। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो CBSE को उस टाइम पे सही लगेगा वो उसको फॉलो करेगा। द फाइनल डिसीजन, द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। और इसकी जो फाइनल डिसीजन आएगी कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं OMR शीट उसी को स्कैन करके आंसर देंगे या हम उसको चेक करके मार्क्स अपलोड करेंगे, ये चीज़ स्कूल्स को बताई जाएंगी।
और ये चीज़ जो MR वेरिफिकेशन अगर होता है तो जिस दिन आप पेपर देंगे उसी दिन स्कैन करके उसकी मार्क्स जो भी आपने गेन किए हैं, जितने आपके आंसर सही हैं या गलत है, उसको उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि ये जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, ये पूरे मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में। नेक्स्ट, टर्म 2 एग्जामिनेशन और ईयर एंड एग्जामिनेशन। अब हम टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात कर लें या जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसकी बात कर लें। एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। अब जो आपका 50% सिलेबस पहले कवर कर लिया गया था उसे छोड़ के जो अगला 50% सिलेबस बचा है इस पे बोर्ड नया पेपर बनाएगा सिलेबस खत्म करने के बाद, जो कि नियरली मार्च लास्ट में होने के चांसेस हैं, और उसमें सिर्फ 50% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च एंड अप्रैल 2022। ये एग्जामिनेशन मार्च के मिड या अप्रैल के बीच में होने के पूरे चांसेस हैं। एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड, और ये अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहा तो आपके जैसे पहले एग्जामिनेशन होते थे, आपका सेंटर जाएगा, आप उस सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, वैसे कराया जाएगा। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। हाँ, पिछला पेपर 1.5 आवर का था, ये 2 आवर्स का होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको आंसर्स लिखने होंगे। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, CBSE बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग। In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based examination will be conducted at the end of the term 2 also। अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, अगर पैंडेमिक मार्च अप्रैल में भी कंट्रोल में नहीं आती है, यानी कि अभी भी रिस्क आपका बना रहता है, तो उस केस में वापस से जैसे टर्म 1 में आपके 90 मिनट्स के MCQ क्वेश्चंस हुए थे, उसी तरह टर्म 2 भी आपका MCQ कराया जाएगा और उसको भी 90 मिनट्स का ही रखा जाएगा। मार्क्स ऑफ टर्म 2 वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। इसी तरह से जैसे टर्म 1 का मार्क्स आपको जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से टर्म 2 का मार्क्स भी उतना इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनल रिजल्ट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब कौन सा असेसमेंट होंगी, कौन सी एग्जामिनेशन होगी, कैसे होंगी, ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, ऐसे भी आपके डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को भी यहाँ क्लियर किया गया है। पहला, in case the situation of the pandemic improves and the students are able to come to school or centers for taking the examination। अगर सिचुएशन सुधर जाती है, आपके डेंजर की रिस्क कम हो जाती है, तो उस केस में आपकी सारी चीज़ें ऑफलाइन कर दी जाएंगी। बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 and टर्म 2 examination at the schools or centers and the theory marks will be distributed equally between the 2 examinations। अब इसमें जो भी 2 एग्जामिनेशन होंगे उसके पूरे मार्क्स अभी भी इंक्लूड होंगे, चाहे वो ऑनलाइन किए गए हों या ऑफलाइन, यानी कि नो डाउट आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का मार्क्स मिलाने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। सेकेंड, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर 2021। अगर सिचुएशन सही नहीं हुआ और स्कूल्स नवंबर-दिसंबर 2021 तक बंद रह गई, इन दैट केस टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। तो उस केस में आपका टर्म 1 ऑनलाइन किया जाएगा और जो टर्म 2 है वो ऑफलाइन किया जाएगा। टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही काम किए जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस ऑनलाइन होंगे, बट अगर कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसको बहुत प्रॉब्लम्स है या फिर उस गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस केस में स्पेशल रिकमेंडेशन के साथ उसको ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी कराई जा सकती है। द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। अब मान लीजिए आपका टर्म 1 ऑनलाइन होता है और टर्म 2 ऑफलाइन होता है, तो उस केस में आपका 50% जो वेटेज था, यानी कि जितना मार्क्स आपने लिया था टर्म 1 में डायरेक्ट नहीं ऐड होगा, फिर उससे कुछ मार्क्स कम ऐड किए जाएंगे, यानी कि उस केस में आपका रिजल्ट 70% टर्म 2 से बनाई जाएगी और 30% टर्म 1 से लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब, अगर आपके दोनों ऑफलाइन होते हैं तो 50-50%, या अगर दोनों ऑनलाइन होते हैं तो भी 50-50% रखा जाएगा। In this, the weightage of this exam for the final score would be reduced and the weightage of term 2 examination will be increased for the declaration of final result। और जब फाइनल रिजल्ट बनेगा उस केस में टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। ये तब है जब टर्म 1 ऑनलाइन और टर्म 2 ऑफलाइन होगा तब।
आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड केस। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर। अगर पूरे सेशन स्कूल क्लोज रहता है या फिर बीच में स्कूल खुल जाते हैं नवंबर दिसंबर के अराउंड, लेकिन बाद में जाके फिर से फरवरी मार्च के बाद स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो उस केस में रिजल्ट शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तब उस केस में आपका पूरा रिजल्ट, हाँ तब उस केस में आपका पूरा का पूरा रिजल्ट टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। हाँ यानी कि जो आपने टर्म 1 एग्जामिनेशन दिया था उसके रिजल्ट पे, और दूसरा जो टीचर्स आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स देगा, यानी कि प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, प्रैक्टिकल्स, टेस्ट, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि टीचर्स को बताई गई हैं, उसके बेस पे जो वो मार्क्स देगा उसी को आपके फाइनल रिजल्ट में दिया जाएगा। एंड द लास्ट केस, in case the situation of the pandemic forces complete closure of the schools and board conducted term 1 and term 2 are taken by candidates from home in the session 2021 and 2022। अब अगर आप मान लीजिए कि पूरा सेशन ही अगर क्लोज रह गया, यानी कि टर्म 1 भी ऑनलाइन हुआ और टर्म 2 भी ऑनलाइन हुआ, उस केस में रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क्स एंड थ्योरी मार्क्स। इसमें आपके जितने भी इंटरनल मार्क्स आपके टीचर देगा वो पूरा इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही साथ टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि आपने 10th हो या 12th हो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट बना के दिया जाएगा। यानी कि सिंपली वो ये कहना चाहते हैं कि हर बार आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट्स हैं, चाहे वो टीचर सरप्राइज टेस्ट ले रहा हो, एक चैप्टर टेस्ट ले रहा हो या फिर आपको पर्टिकुलर होमवर्क दे रहा हो, आप उससे लगातार कनेक्टेड रहें, अपने वर्क को कंप्लीट करते रहें। आप ये ना सोचें कि स्कूल ऑफलाइन होगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है, स्कूल ऑफलाइन हो या ना हो एग्जाम्स होंगे, आपका रिजल्ट उसी के बेस पे बनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ओवरऑल अपने टीचर से कनेक्टेड रहना होगा। अगर आपका टीचर आपको वर्क देता है और आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना रिजल्ट अब खराब कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड उस टीचर का जो भी इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा उसको पूरा कंसीडर करने जा रहा है। तो उस केस में अगर आप टीचर्स की नहीं सुनते हैं, आप टीचर्स के वर्क को नहीं करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे टीचर आपको एक बैड वे में लेके जाता है, यानी कि आपको वो इंटरनल के लिए ऑफेंड करता है, आपको कहता है कि नहीं आपके इंटरनल्स काट लिए जाएंगे, तो आप इस चीज़ों से बचें। आपका इंटरनल आपके इस बार रिजल्ट में पूरा मैटर करेंगे। तो आज से अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप आज से एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दे। ये भूल जाए कि स्कूल ऑफलाइन होगा तो पढ़ेंगे, अब इसका वेट बिल्कुल ना करें। ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं। अप्रैल मई जून अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप 3 महीने पीछे चल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को कवर करें। आप अपना टारगेट रखें कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप नवंबर में एग्जाम्स दे पाएँ। एक बार फिर से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, इंटरनल मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आपका बोर्ड ये चीज़ कहा है और आपको चीज़ समझना होगा कि इंटरनल मार्क्स कितने इंपॉर्टेंस हैं। इस बार जो रिजल्ट बनी है 2021 की, उसमें इंटरनल मार्क्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपके भी रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स मैटर करेगा, तो आप उसके लिए टीचर से बिल्कुल कनेक्टेड रहें, अपने सिलेबस के रिगार्डिंग उससे कांटेक्ट करते रहें, बात करते रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें और सिलेबस को आगे बढ़ाते रहें। बस आज इतना ही। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा हम आपको वो भी अपडेट कर देंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।